जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन संघ चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, भगवत गीता के उस मंगलमय रहस्य के बारे में जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की ओर ले जाता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलें और देखें कि ये श्लोक हमें क्या सिखाते हैं और हमारे जीवन को कैसे सजीव और उत्तेजित करते हैं। तो बिना देर कीजिए चलिए शुरू करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। आइए हम इस श्लोक की शुरुआत करें उसके प्रारंभिक पंक्तियों से। ध्यायतो विषयान पुंसः संघस्ते शुभ जायते। इस पंक्ति में कहा गया है कि हम जब किसी विषय का ध्यान करते हैं तो हमें उस विषय के संग में जाने की प्रवृत्ति होती है। और दूसरी पंक्ति का अनुवाद है, संगत संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। इस पंक्ति में कहा गया है कि संग करने से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषयों पर चिंतन करते समय व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति विकसित करता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध, लोभ, वासना आदि को वैदिक शास्त्रों में मानस रोग या मन के रोग माना गया है। रामायण में कहा गया है, मानस रोग कछुका मैं गाय हहिं सबा के लखी बिराले ना पाए। हम सभी शरीर की बीमारियों से अवगत हैं, यहाँ तक कि एक शारीरिक बीमारी भी किसी के पूरे दिन को दुखी करने की शक्ति रखती है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। हम लगातार कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और चूंकि हम काम, क्रोध, लोभ आदि को मानसिक रोग नहीं मानते, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते। मनोविज्ञान मानव ज्ञान की एक शाखा है जो इन बीमारियों का विश्लेषण करने और उनके समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास करती है। हालांकि पश्चिमी मनोविज्ञान द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण और समाधान दोनों ही वांछित नहीं हैं और मन की वास्तविकता का स्थूल अनुमान प्रतीत होते हैं। इस और इसके बाद के श्लोक में श्री कृष्ण ने मन की कार्य प्रणाली के बारे में सही और मर्मज्ञ अंतर्दृष्टि दी है। वह बताते हैं कि जब हम बार बार यह चिंतन करते हैं कि किसी वस्तु में सुख है तो मन उसमें आसक्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में कई लड़के और लड़कियां हैं और वे एक दूसरे के साथ सहजता से बातचीत करते हैं। एक दिन एक लड़के को एक लड़की के बारे में कुछ पता चलता है और वह सोचने लगता है, अगर वह मेरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती। जैसे ही वह लगातार इस विचार को अपने मन में दोहराता है, उसका मन उससे जुड़ जाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह उसके प्यार में पागल है और वह पढ़ाई नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन बार बार उसकी ओर जाता है। उसके दोस्त उसका उपहास करते हैं कि वे सभी कक्षा में उसके साथ बातचीत करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसका दीवाना नहीं है। उसकी वजह से उसकी नींद क्यों खराब हो रही है और उसकी पढ़ाई क्यों बर्बाद हो रही है? सच तो यह है कि वह बार बार यही सोचता था कि लड़की में सुख है, इसलिए उसका मन उसमें आसक्त हो गया। अब लगाव अपने आप में काफी अहानिकर लगता है, लेकिन समस्या यह है कि आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी को ड्रिंक्स का शौक है तो ड्रिंक्स की इच्छा बार बार मन में आती है। अगर किसी को सिगरेट का शौक है तो सिगरेट पीने के आनंद के विचार बार बार मन में आते रहते हैं, जिससे सिगरेट पीने की लालसा पैदा होती है। इस प्रकार आसक्ति इच्छा की ओर ले जाती है। एक बार जब इच्छा विकसित हो जाती है तो यह दो और समस्याओं को जन्म देती है, लालच और क्रोध। लोभ इच्छा की पूर्ति से आता है। जिमि प्रतिलाभ लोभा अधिकाई, रामायण। यदि आप इच्छा को संतुष्ट करते हैं तो यह लालच की ओर ले जाती है। इस प्रकार इच्छा को तृप्त करने से कभी भी इच्छा समाप्त नहीं होती। यत् पृथिव्यां व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्री न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। यदि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी संपत्ति, विलासिता और कामुक वस्तुएं मिल जाएं, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को दुख का कारण जानकर इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी ओर यदि इच्छा की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो तो क्या होगा? इससे क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यान रखें कि क्रोध अपने आप उत्पन्न नहीं होता।
यह इच्छा की रुकावट से निर्मित होता है और इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है, जबकि आसक्ति इंद्रिय विषयों के चिंतन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे इंद्रिय विषयों के सुखों पर विचार करने का सरल कार्य लालच और क्रोध के जुड़वां रोगों की ओर ले जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण श्रृंखला को आगे भी जारी रखते हैं और क्रोध के परिणामों के बारे में बताते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से निर्णय धुंधला हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रांति हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध निर्णय को खराब करता है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की रोशनी पर एक धुंधला आवरण बना देती है। क्रोध में लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि भावनाओं के धुंध से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लोग कहते हैं, वह मुझसे 20 साल बड़े हैं, मैंने उससे इस तरह क्यों बात की, मुझे क्या हुआ है। हुआ यह कि क्रोध से निर्णय की क्षमता प्रभावित हो गई और इसलिए किसी बुजुर्ग को डांटने की गलती हो गई। जब बुद्धि धुंधली हो जाती है तो इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। तब व्यक्ति यह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और भावनाओं के उफान के साथ बहने लगता है। वहां से नीचे की ओर उतरना जारी रहता है और स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश होता है। और चूंकि बुद्धि आंतरिक मार्गदर्शक है, जब यह नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार देवत्व से अपवित्रता की ओर बढ़ने का मार्ग इंद्रिय विषयों के चिंतन से प्रारंभ होकर बुद्धि के नाश तक बताया गया है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक के विश्लेषण के साथ हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। भगवद गीता के इस अद्वितीय ज्ञान को समझने के लिए और सनातन संघ के चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और हमें अपने अनुभव साझा करने का अवसर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।